students, yesterday I got two queries. One was HCF निकालें तो 126 इज इक्वल्स टू, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम डिवाइजर लेते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसको डिविडेंड। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 15 and 1 109। 109 जब इसमें से माइनस करेंगे आएगा 21। फिर हम क्या करते थे, जो डिविडेंड होता था वो डिवाइजर हो जाता है, यानी कि 35 इज इक्वल्स टू 21 इंटू 1 प्लस 14। नाउ 21, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हमारा जो डिवाइजर होता है वही हमारा, सॉरी ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो वही हमारा HCF हो जाता है। 14 इंटू 1 प्लस 7, 14 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 प्लस 0। तो रिमाइंडर हमारा 0 हो गया और 7 हमारा डिविडेंड है, डिवाइजर है, तो ये हमारा HCF हो गया। यानी कि HCF ऑफ 126 एंड 35 इज इक्वल्स टू 7। तो HCF मिल गया हमको 7। तो उसको हम क्या करते थे, HCF को हम कन्वर्ट करते थे, हमने बताया कि उल्टा चलते हैं। HCF को हमको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि HCF को, HCF इज H, HCF को हम लिख सकते हैं 7 अगर इधर रखें तो इधर आएगा तो 21 माइनस 14। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 126 और 35, तो 21 और 14 को भी हम 126 और 35 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 21 को हम लिख सकते हैं 126 माइनस 35 इंटू 3। 35 इंटू 3 को इधर ले आए तो 21 की वैल्यू निकल जाएगी। 21 की जगह हम लिख सकते हैं 126 माइनस 35 इंटू 3, और 14 की जगह पे लिख सकते हैं 35 माइनस 21 माइनस 35 माइनस 21। हमें मिल गया 126 माइनस 35 इंटू 3 माइनस 35 एंड प्लस 21। हमें 35 चाहिए और 126 चाहिए, यानी कि हम 21 को फिर इस फॉर्म में तोड़ दें, चेंज कर दें। तो यहाँ से हो जाएगा 126 माइनस 35 इंटू 3 और माइनस 35, तो एक बढ़ गया 35 यहाँ पे, तो माइनस 35 इंटू 4 हो गया, और प्लस 21 है, तो 21 की जगह पे फिर हम क्या लिखेंगे 26 माइनस 35 इंटू 3, 126 माइनस 35 इंटू 3। तो अब हमारा जो HCF है वो आ गया 126 माइनस 35 इंटू 4 प्लस 126 माइनस 35 इंटू 3। अब 26 26 126 को एक साथ कर लें तो हो जाएगा 126 इंटू 2 माइनस 35, 4 ये है और 3 ये है, इंटू 7। हमको कन्वर्ट करना है प्लस के फॉर्म में, हमें ये प्रूफ करना है a इंटू बी अपॉन एच इक्वल्स टू -2। ये बता दें, तो यहाँ से 126 इंटू 2 प्लस 35 इंटू -7। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से मिल गया, ये हो गया हमारा HCF, यानी कि H इज इक्वल्स टू 126 इंटू 2 प्लस 35 इंटू -7। तो हमारी A की वैल्यू हो गई 2 और B की वैल्यू हो गई -7। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, A इंटू बी अपॉन H। हमारे पास दोनों ही की वैल्यू है, A की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है -7 अपॉन HCF हमारा 7 आ गया -2।
ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें कि HCF को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उस सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करेंगे। इसी में आगे 18th वाला भी क्वेश्चन वैसे ही होगा, 19th वाला भी क्वेश्चन वैसे ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। इसमें हमें फाइंड आउट करना है वो कम से कम बंडलों की संख्या। तो आपको पता है कि एक बंडल में मान लेते हैं ये बुक्स है, तो ये नंबर ऑफ बंडल हमारा ये ज्यादा होगा अगर एक बंडल में बुक की संख्या कम होगी। इफ नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बंडल इज लेस। लेकिन अभी हम एक बंडल कम करके इन बुक्स पे और बुक्स रख दें तो हमारी बंडलों की संख्या कम हो जाएगी। Isn't it? हमने एक बंडल कम कर दिया और इन बुक्स को इन बंडल्स में एडजस्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ बंडल कम हो गए, नंबर ऑफ बुक्स एक बंडल में बढ़ गया। तो यही चीज अप्लाई करनी है हमें। यहाँ पे फाइंड आउट करना है लीस्ट नंबर ऑफ बंडल्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ बंडल्स निकालने के लिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स, और हमें पता है कि ईच बंडल में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स एडजस्ट करनी है मैथ्स एंड फिजिक्स की। तो हम एक बंडल में नंबर ऑफ बुक्स की संख्या बढ़ा दें। अगर नंबर ऑफ बुक्स की संख्या एक बंडल में बढ़ा देंगे और सभी बंडल्स में बढ़ जाएंगी तो नंबर ऑफ बंडल हमारा कम हो जाएगा। तो इसमें फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बंडल्स का मतलब है कि अगर हम इसका और इसका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त निकाल लें तो हमें कम से कम बंडल मिल जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा बुक जितनी एडजस्ट हो सकती हैं वो अगर निकाल लें तो कम से कम बंडल की संख्या हमें पता चल जाएगी। नंबर ऑफ बंडल्स हमारे कम हो जाएंगे व्हेन द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बंडल विल इंक्रीज। तो यही चीज अप्लाई करनी है हमको। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बंडल निकाल लें तो मैक्सिमम हम कितने बुक्स रख सकते हैं, क्योंकि इक्वल नंबर रखना है। यही चीज अप्लाई करनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो we will find out the HCF of 72 and 45। तो डिवीजन मेथड से कर ले। 72 45 वन टाइम जाएगा, 27। फिर हमारा जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड हो जाता है, वन टाइम गया, 27 यहाँ से आ जाएगा, वन टाइम गया। ये तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक, तो 9 हमारा क्या हो गया, इसका HCF हो गया। तो HCF ऑफ 72 एंड 45 इज इक्वल्स टू 9। यानी कि हम 9 बुक मैथ्स की और 9 बुक फिजिक्स की अगर रखें तो हमारा नंबर ऑफ बंडल कम हो जाएगा। वी विल गेट द लीस्ट नंबर ऑफ बंडल्स। ठीक, तो अब हम देखें कि इन बुक्स को अगर डिवाइड करेंगे तो 72 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ मैथ्स बुक कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ
फिजिक्स कितनी हो जाएंगी 72/9, दैट इज 8 बंडल फिजिक्स के बुक की हो गई एंड नंबर ऑफ बंडल्स ऑफ मैथ्स हो गई 45/9, दैट इज इक्वल्स टू 5। ठीक, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बंडल्स हो गया हमारे पास 8 + 5 = 30। सो द आंसर इज 30 बुक्स इन ईच बंडल। तो 117 के कितने बंडल्स बनेंगे, दैट इज 13 and as 9, 27 and 3, 13 bundles is the answer। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस जो थे होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि क्या करना है। यहाँ पर लीस्ट नंबर से कंफ्यूज मत होइएगा, लीस्ट नंबर ऑफ बंडल्स निकालना है, इसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच बंडल निकालना है। वो निकालकर फिर इसको नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बंडल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, आपको फिर आगे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है इसी तरह से आप क्वेश्चन लिखकर और भेज दीजिएगा। आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके।